नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें तो ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी है। कल मेरठ सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कल मेरठ सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, कल मेरठ सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कल मेरठ सहारनपुर में जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, कल मेरठ सहारनपुर में जनसभा करेंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार यहां पर करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार यहां पर करेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर। ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टीएन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन, कल मेरठ सहारनपुर में भी जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ताबड़तोड़ दौरे जो है वो मुख्यमंत्री के चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ है। योगी आदित्यनाथ इसी दिन से चुनावी मोड में आ गए और लगातार हुए, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो पहले चरण चुनाव होते एक क्षेत्र से लगातार 3 सभाएं वहां कर रहे हैं। उनका टारगेट है हर क्षेत्र में 3 सभाएं करेंगे और संघ है पालन कर रहे हैं। तब क्या होता है, उनकी बाहर रहे इसी क्रम जैसे बम्बई गए, फिर आप जो है श्रीनगर गए, आप जो है मुजफ्फरनगर गए। आज तो उनका कार्यक्रम शुरू होगा और 15-12 अप्रैल को मेरठ जाएंगे और फिर सहारनपुर जाएंगे। तो देवबंद में जो सभा करेंगे सबसे गलत ये बात की जा रही है कि देवबंद में लोग बहुत लोग देवबंद से तमाम तरह बातें करते हैं और उसके बाद से दोपहर बाद तो ये माना जा रहा है कि भाजपा बेहतर होगा और भाजपा का प्रत्याशी को बेहतर चुनाव में जो है। बिल्कुल। अब टीम, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश के तमाम जो नेता है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लगातार जो ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में कितना जोश देखने को मिल रहा है? तो कार्यकर्ता तो भाजपा में बहुत पहले जा रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम ये लोग लगातार जो कार्यकर्ताओं का जो मीटिंग करते रहते हैं और बूथ से लेकर के ब्लॉक स्तर तक जो मजबूती है, ये सही बात है कि भाजपा का बूथ नीचे स्थिति जो है समझ रही है और उसके कार्यकर्ता भी लगातार जो है, लेकिन थोड़ा कार्यकर्ता में बाहर के दूसरी पार्टी लोग पार्टी नीचे गया भाजपा में, इससे थोड़ा हतोत्साहित देखूँ तो जो है मानना है कि हमारा इसमें वैल्यू कम हो रही है और बाहर से आने वाले दूसरे जगह से आने वाले भाजपा माहौल ठीक है और भाजपा बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर जिले स्तर से मजबूत हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, पीलीभीत से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी पीलीभीत से आ रही है। तो कल अखिलेश यादव का पीलीभीत दौरा, अखिलेश यादव का पीलीभीत दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर, सपा मुखिया के आगमन को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। कल अखिलेश यादव का पीलीभीत दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहां पर माना जा रहा है। चुनावी जनसभा को संबोधित यहां पर करेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सपा प्रत्याशी के लिए चुनावी प्रचार प्रसार यहां पर करेंगे अखिलेश यादव। सपा मुखिया के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। कल अखिलेश यादव का पीलीभीत दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
सपा प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा मुखिया के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो कल अखिलेश यादव का पीलीभीत दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे अखिलेश यादव। सपा मुखिया के आगमन को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कल अखिलेश यादव का पीलीभीत दौरा। धर्मेंद्र सिंह चौहान संवाददाता जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, कल पीलीभीत दौरे पर आ रहे हैं अखिलेश यादव, क्या कुछ तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, यहाँ पर जो सपा पार्टी की तरफ से है, यहाँ पर टेंट लगवाया जा रहा है, हेलीपैड की भी तैयारी चल रही है। यहाँ पर जो सपा के जिला अध्यक्ष उन्होंने बताया कि कल अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री सूबे के अखिलेश यादव पूर्णपुर पहुंचेंगे। पीलीभीत की विधानसभा पूर्णपुर लगती है, पूर्णपुर पहुंचेंगे और टाइमिंग 11 बजे रहेगी पहुंचने की, और वहां पर पूरा दमखम दिखाएंगे। बिल्कुल धर्मेंद्र, सपा की अगर यहाँ पर बात की जाए, सपा का जो कार्यकर्ता है उसमें कितना उत्साह इस चुनावों को लेकर देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात की जाए तो एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ पूरा जो विपक्ष एकजुट होकर यहाँ पर डटा हुआ है। कुछ क्षेत्रीय दल भी जरूर है, लेकिन चुनावी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त? आपको बता दूं, यहाँ पर वोटर जो है, उनका जो वोटर है सपा का, वो तो अपना दमखम दिखाई रहा है। और अखिलेश यादव की रैली से साफ छवि जो है पता लग जाएगी, जो है कितना कार्यकर्ता पहुंच रहा है, कितना पब्लिक पहुंच रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर देखी जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है वहां पर जानकारी ली है, तो वोट जो है सपा का चुप वोट है इस बार, क्योंकि वोट जो है सामने आने से थोड़ा डर रहा है। उनको डर सता रहा है कि भाजपा वाले ईडी लगा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, इस चीज का डर है। जी, तो कल कितने बजे तक जो सपा मुखिया हैं अखिलेश यादव पहुंचेंगे पीलीभीत? जी बिल्कुल, यहाँ पर 11 बजे उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। वहीं जो है पुल से लगा हुआ है, वहां पर जो है उनका मैदान जो सिलेक्ट हुआ है, वहीं पर मैदान लग रहा है, वहीं उनका हेलीकॉप्टर 11 बजे तक आ जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा मुखिया के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह। पीलीभीत का दौरा, कल अखिलेश यादव का सपा प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। उधर अमेठी से आ रही है एक बड़ी खबर। अमेठी से बड़ी खबर, स्मृति ईरानी का अमेठी दौरे का चौथा दिन। अमेठी दौरे का चौथा दिन स्मृति ईरानी का यादव समाज के लोगों से करेंगी मुलाकात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यादव समाज के लोगों से मुलाकात करेंगी और लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक भी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक है वो होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा, और स्मृति ईरानी का अमेठी दौरे का चौथा दिन। आज यादव समाज के लोगों से मुलाकात करेंगी स्मृति ईरानी। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगी स्मृति ईरानी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो स्मृति ईरानी का अमेठी दौरे का चौथा दिन है आज, और यादव समाज के लोगों से मुलाकात करेंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगी स्मृति ईरानी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी, तो चुनावी रणनीति जो है वो भी कार्यकर्ताओं के साथ बनाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यादव समाज के लोगों से मुलाकात करेंगी स्मृति ईरानी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विनोद दुबे संवाददाता अमेठी से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का चौथा दिन है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके? जी बिल्कुल, मेरे को बता दूं कि अमेठी की सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में दौरे का चौथा दिन है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने लोकसभा में चुनाव के पहले ही पार्टी और संगठन को मजबूत करने पूरी तरह से जुटी नजर आ रही है। कहीं से किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें कि यादव समाज के सैकड़ों लोगों को आज पार्टी में कराएंगे शामिल। सांसद के निजी आवास मैदन मोही गाँव में कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यादव समाज के लोग पहुंच रहे हैं और उनको आज अमेठी के सांसद पार्टी की सदस्यता दिलाती नजर आएंगी। साथ ही आपको बता दें कि अमेठी के सांसद भादर, संग्रामपुर और भेटुआ मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगी। तो इस प्रकार से आज अमेठी के सांसद केंद्रीय मंत्री ईरानी का 2 दिन का कार्यक्रम रहने वाला है। जी इंद्री, बिल्कुल विनोद, अमेठी के चुनावी रण को अगर समझा जाए तो इस बार बेहद रोचक यहाँ पर रहने वाला है ये पूरा का पूरा मुकाबला। लेकिन अमेठी की जनता का क्या मूड है, ये भी समझना होगा।
जी बिल्कुल, मेरी आपको बता दूं, जहां पर चुनावी माहौल की बात करते हैं तो अमेठी के सांसद केंद्रीय मंत्री भाजपा ने इनको दोबारा से अमेठी के प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस ने भी पत्ता नहीं खोला है, सपा ने पत्ता नहीं खोला है, बसपा ने पत्ता नहीं खोला है। तो इस तरह से अभी जब तक सामने प्रत्याशी नहीं आता है तो चुनावी माहौल क्या कहा जाए। फिलहाल अभी तक जिस तरह से अमेठी के सांसद केंद्रीय मंत्री लगातार क्षेत्र के दौरे पर रहती है, अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार बनी हुई हूँ, तो कहीं न कहीं अभी तक बीजेपी के पक्ष में ही लोग मतदान करने के मूड में आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार दुबे इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने भागदौड़ कोई किसी का समीकरण बिगाड़ा है तो कई बना रहा है। देखिए, मुरादाबाद सीट बीजेपी के लिए बनी प्रतिष्ठा का प्रश्न। जनसंघ के जमाने से लहराता रहा है भगवा। सपा ने जिस सीट पर 3 बार बदला प्रत्याशी, क्या है उस सीट का लोकसभा का समीकरण? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने भागदौड़ शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी गलियारों से तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। कोई किसी का समीकरण बिगाड़ रहा है तो कोई बना रहा है। बात करें पश्चिमी यूपी की हॉट सीट मुरादाबाद संसदीय सीट की, तो यहाँ बीजेपी और इंडी गठबंधन में कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने मुरादाबाद संसदीय सीट से सर्वेश सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं सर्वेश सिंह को चुनौती देने के लिए इंडी गठबंधन ने सपा के रुचि वीरा पर दाव लगाया है। सर्वेश सिंह बीजेपी प्रत्याशी वर्सेस रुचि वीरा सपा प्रत्याशी। सर्वेश सिंह और रुचि वीरा में मुकाबले की अगर बात करें तो सर्वेश सिंह को पार्टी के बड़े नेताओं का समर्थन है। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। वहीं रुचि वीरा के नाम पर इंडी गठबंधन में आपसी कलह चल रही है, क्योंकि सपा ने पहले इस सीट पर एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद से ही उनका विरोध हो रहा है। 1957 में अस्तित्व में आई यूपी की मुरादाबाद सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2014 में चली मोदी लहर का असर यहाँ भी देखने को मिला। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह ने यहाँ जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2019 के आम चुनावों में सपा के एसटी हसन ने यहाँ से जीत दर्ज की और इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर मुरादाबाद के चुनावी इतिहास पर डालते हैं। साल 1957 इंडियन नेशनल कांग्रेस के रामचरण। साल 1962 निर्दलीय सैयद मुजफ्फर हुसैन। साल 1967 भारतीय जनसंघ के ओम प्रकाश त्यागी। साल 1971 भारतीय जनसंघ के वीरेंद्र अग्रवाल। साल 1977 जनता पार्टी के गुलाम मोहम्मद खान। साल 1980 जनता पार्टी के गुलाम मोहम्मद खान। साल 1984 इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी। साल 1989 जनता पार्टी के गुलाम मोहम्मद खान। साल 1991 जनता दल के गुलाम मोहम्मद खान। साल 1996 समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्ग। साल 1998 समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्ग। साल 1999 के अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के चंद्र विजय सिंह। साल 2004 के समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्ग। साल 2009 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोहम्मद अजरुद्दीन। साल 2014 बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह। साल 2019 समाजवादी पार्टी के एसटी हसन। किसी भी चुनाव के परिणाम में जातीय समीकरण की अहम भूमिका होती है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए मुरादाबाद के जातीय समीकरण को समझते हैं। कुल 19.5 लाख वोटर। सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर 8,80,000। जाटव 1,80,000। राजपूत 1,05,000। सैनी 1,05,000। वैश्य 74,000। ब्राह्मण
45 और वाल्मीकि 43,000, यादव 29 और पंजाबी 42,000, बिश्नोई समाज के मतदाता 15,000। रुचि वीरा को टिकट मिलने का कारण आजम खान है। अखिलेश यादव ने पहले आजम खान के कहने पर रुचि वीरा को टिकट नहीं दिया था, लेकिन आजम खान उनकी मनमानी पर नाराज हो गए, जिसके कारण रुचि वीरा को टिकट दिया गया। एसटी हसन ने टिकट कटने के बाद बगावती सुर दिखाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद फिर अखिलेश यादव ने रुचि वीरा का टिकट कैंसिल करने के लिए पत्र लिखा। यह पत्र 27 मार्च को जारी हुआ था। इसी दिन रुचि वीरा ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था और ये नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव ऑफिसर के पास भेजा गया, लेकिन समय से पत्र नहीं पहुंचने के कारण लेटर को रिसीव नहीं किया गया, जिस वजह से फिलहाल मुरादाबाद सीट से सपा की प्रत्याशी रुचि वीरा ही है। साल 2024 के महासंग्राम में सभी दलों के नेता दावों और वादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं ताकि किसी तरह से जीत हासिल की जा सके, लेकिन ऐसे में जनता का क्या मूड है? देखिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या तो इस समय बेरोजगारी और महंगाई है, और मुरादाबाद के अंदर तो कम से कम ये समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा रिसेशन है गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से। जो फैसिलिटीज पहले एक्सपोर्टर को मिल रही थी बिल्कुल बंद कर दी गई, और मुरादाबाद जो बेस है वो एक्सपोर्ट बेस है मुरादाबाद। और जो सरकार की तरफ से इन चीजों को थोड़ा देखना चाहिए और थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि मुरादाबाद जो है, मुरादाबाद एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, और यहाँ पर हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी एक्सपोर्ट के हिसाब से बहुत आती है, जो गवर्नमेंट को जिसकी जरूरत रहती है। सबसे पहला मुद्दा रोजगार को लेकर है। नवयुवकों को सबसे ज्यादा नौजवान लोगों के वोट बढ़े हैं अब की बार, और युवाओं को सरकार को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए आश्वस्त करना पड़ेगा। सभी पार्टियां आश्वस्त कर रही हैं कि हम उन्हें रोजगार देंगे। जो पार्टी उन्हें पूरी तरीके से आश्वस्त करेगी कि हाँ रोजगार ही मिलेगा आगे, ताकि लोग बाग कार्य करें और व्यापार में लगे, किसी तरीके की सर्विस मिले उन्हें, तभी देश सफल होगा, व्यापार होगा। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि लोकसभा के अंदर जो चुन के मुरादाबाद का प्रतिनिधि जाए, वो ऐसा जाए जो मुरादाबाद के लिए मुफीद काम कर सके। ऐसा ना हो कि मुरादाबाद में चुन के जाने के बाद दिल्ली जाके बैठ जाए, मुरादाबाद के लिए कोई काम ना कर सके। मुरादाबाद का मेन कनेक्शन है, यहाँ पर टूटी हुई सड़कें, यहाँ की बिजली व्यवस्था, और यहाँ पर जो मूल सुविधाएं हैं, जैसे रामगंगा का तट है, या हवाई अड्डा बन गया है, लेकिन हवाई अड्डे को अभी तक चालू नहीं हुआ। रेलवे के वंदे मातरम चालू हो गई है, वंदे भारत, लेकिन अभी चालू नहीं हुई। इनको चालू किया जाए, मुरादाबाद से मुंबई के लिए सीधी गाड़ी चलाई जाए। कोई भी बने, पर मुद्दा ये होना चाहिए विकास। बाकी सब बहुत बढ़िया है, पर थोड़े विकास की स्पीड और बढ़ाई जाए तो देश के लिए और सब लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। एजुकेशन सिस्टम के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब वालों के लिए, ऑल अराउंड बाकी सब बहुत बढ़िया चल रहा है, पर थोड़ा सा विकास की स्पीड और बढ़ जाए तो वो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या हालत है काम की? काम की बहुत बुरी हालत है साहब। अब नई चुनाव होने वाले हैं, क्या चाहते हो, कैसा हो? ये चाहते हैं हमारी सेफ्टी होनी चाहिए, और ये हमारे ऊपर वो छाया होनी चाहिए। बाहर बैठे हुए काम कर रहा है, घर में काम जुटा है। तो प्रधानमंत्री योजना से घर नहीं लिया तुमने? घर का लिया, ये हमारा टूटा पूरा घर है साहब। सांसद मुरादाबाद का ऐसा होना चाहिए जो यहाँ से जीत के जाने के बाद उस पार्लियामेंट के अंदर मुरादाबाद के जो मुद्दे हैं, बेसिकली उन मुद्दों की बात करे, ना कि सरकार के ऊपर कमेंट्स करे या विपक्ष के ऊपर कमेंट्स करे, बल्कि जो वहाँ पर चेयरपर्सन होते हैं उनके सामने अपनी बात, अपने मुरादाबाद की बात को रखे कि हमारे मुरादाबाद के अंदर ये विकास होना है, या वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बननी है, या वहाँ पर ये विश्वविद्यालय बनना है, या वहाँ पर एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, या वहाँ पर रोजगार की ज़रूरत है, या वहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर चाहिए हैं उनकी ज़रूरत है। इसकी बात अगर वो करे, ऐसा सांसद हमारा मुरादाबाद का होना चाहिए। हम ऐसा सांसद मुरादाबाद के नहीं चाहते हैं। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मुरादाबाद के विकास का मुद्दा है सबसे बड़ा, कि मुरादाबाद सबसे विकास के मामले में पीछे है। दूसरा रोजगार का मुद्दा है कि लोगों को जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पीतल का काम होता है, पीतल का कारोबार होता है, वो पीछे जा रहा है।
उसको आगे लाने के लिए सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत है। मुरादाबाद के अंदर जो पहले 16,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू आता था, आज वो घट के 10,000 या 8,000 रह गया है। इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये सब चीजों की जरूरत है यहाँ पर। और मुद्दे यही है, सांसद ऐसा होना चाहिए शहर के लिए कुछ करे, तो बातों को हमारे पहुँचाए। जैसे हमें बहुत परेशानी हो रही है, व्यापार बहुत कम हो गया है, उस रिगार्डिंग हमारी बातें उठाए, उसे लेकर जाए। ये ना मुद्दे हैं, तो जनता के लिए कुछ अगर सांसद हमारे लिए ऐसा होना चाहिए, तो काम करे। लोकसभा चुनाव में हम जो भी पार्टी है या जो भी हमारे प्रधानमंत्री बने, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं उस समस्याओं को दूर करा जाए। जैसे कि हमारे आज की तारीख में MSME का बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का काम है, तो गवर्नमेंट को उस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। दूसरा, हमारे मुरादाबाद के अंदर जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, योजना तो अच्छी थी, बट वो उससे इतनी ज़्यादा परेशानी है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। उस काम को जो गवर्नमेंट करवा रही है, पर जो यहाँ की संस्थाएं वो प्रॉपर कर नहीं पा रही, तो ये सब समस्याएं जो है, हम इन सब समस्याओं को दूर करवाना चाहते हैं। और अपना GST के अंदर जैसे कुछ चीज़ें गलत हैं, तो उन्हें सबको ठीक कर दिया जाए, तो हमारे व्यापारी लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में सियासी गर्मी 400 पार और मोदी की हैट्रिक को लेकर तेज है, तो दूसरी तरफ मुरादाबाद में इंडी गठबंधन के लिए फिलहाल सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर आपसी कलह 7वें आसमान पर है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की हैट्रिक और विपक्ष के आपसी कलह के बीच आखिर कौन बाजी मारेगा। स्पेशल डेस्क। चलिए अब रुकें 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के फटाफट अंदाज में। फतेहपुर में अजला चौकी इंचार्ज की दबंगई, आई साहब ने ढाबा संचालक को पीटा बिना वर्दी के, ढाबा पहुंचे इंचार्ज। अलीगढ़ में जहरीली शराब का मामला, कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई सजा। एफएसएल रिपोर्ट में शराब की बोतल में मिला था मिथाइल अल्कोहल। अलीगढ़ में घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, इलाके में मची भगदड़, बड़ा हादसा होने से टला। अलीगढ़ में अचानक लगी आग, किसान का 6 बीघा खेत का भूसा जलकर हुआ राख। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने मां बेटी को रौंदा। हादसे में मां बेटी की हुई मौके पर दर्दनाक मौत। मौके पर प्रभारी निरीक्षक लालगंज समेत भारी पुलिस बल मौजूद। फर्रुखाबाद में किसान यूनियन पदाधिकारी के जहर खाने का मामला, हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रोहिया में कराया गया था भर्ती। सीएमओ की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचा अस्पताल। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। दोनों गुटों से दर्जनों युवक रहे मौजूद। मारपीट के बाद दबंग हुए फरार। संत कबीर नगर में कपड़ा व्यवसायी से लूट की घटना, पुलिस ने किया खुलासा। लूट के माल के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के रानीगंज इलाके में भीषण सड़क हादसा, नियंत्रित कंटेनर ने सड़क किनारे लोगों को रौंदा। हादसे में की मौके पर हुई मौत। सिद्धार्थनगर जिले में बीजेपी का कुंभा लगातार बढ़ रहा। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजू श्रीवास्तव की बीजेपी में दोबारा वापसी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।